बजाना मुझे, तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे हॉट न्यूज़, आज की सबसे अहम डेवलपमेंट, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जिसमें उसने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत पे बड़ी डैमिंग चार्जशीट आयद कर दी है। अगरचे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने पीटीआई हुकूमत पे ये चार्जशीट नहीं लगाई, लेकिन पाकिस्तान का चूंकि नाम है, गवर्नमेंट इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान की है और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहता है कि पाकिस्तान में करप्शन ज़्यादा बढ़ गई है 2020 में 2019 के मुकाबले में। 2019 में पाकिस्तान का जो रैंक था करप्शन में, करप्शन इंडेक्स में, वो 124 पे था और सिर्फ एक साल के अंदर पाकिस्तान 120वें नंबर पे आ गया है। यानी कि 4 दर्जे, 4 रैंक्स पाकिस्तान जो है उसकी तनज़्ज़ुली हुई है, उसके अंदर सिचुएशन ख़राब हुई है, करप्शन मज़ीद बढ़ गई है। और ये जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है ये पब्लिक सेक्टर के हवाले से है, यानी कि सरकारी महकमाजात, सरकारी इदारों के हवाले से उसका ये परसेप्शन इंडेक्स है। 2018 में जो पाकिस्तान का रैंक था वो 117 था, कदरे बेहतर था करप्शन के हवाले से। 2019 में ये मज़ीद ख़राब हुआ 120 पे और 2020 में मज़ीद ख़राब होकर 124 पे आ गया। तो इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि इमरान खान की हुकूमत के दौरान पाकिस्तान में करप्शन में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा ही होता चला जा रहा है और सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। ना सिर्फ पाकिस्तान का रैंक, पाकिस्तान का दर्जा वो करप्शन में ख़राब हुआ है, बल्कि पाकिस्तान ने जो स्कोर हासिल किया है वो स्कोर भी डाउनवर्ड गया है। 2018 में पाकिस्तान का स्कोर ज़रा सा कदरे बेहतर था, 33 पे था। 2019 में गिरा, 32 पे आ गया। 2020 में मजीद गिरा, 31 पे आ गया। अब जाहिर है आज सारा दिन इसी चीज़ पे डिस्कशन होती रही है। ऑपोजिशन ने इस पॉइंट को, इस रिपोर्ट को ख़ास तौर पे हाईलाइट किया है। सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स चलते रहे, इमरान खान का करप्ट पाकिस्तान, और इस तरह से इमरान खान पे तनकीद और तंज और जुमलेबाजी का सिलसिला जारी रहा। क्या ये वाकई कहना मुनासिब होगा कि इमरान खान की हुकूमत में पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हो गया है? क्योंकि इसके मुकाबले में जो गवर्नमेंट का बयानिया है वो कह रहा है कि जी ये इमरान खान के दौरे हुकूमत का एनालिसिस नहीं है, जो डेटा है वो 2017-2018 का है जब नून लीग की गवर्नमेंट इसमें थी। तो इस पे हम जरा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि क्या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है या गुज़श्ता हुकूमतों के खिलाफ चार्जशीट है। इसके अलावा पीडीएम की बात भी होगी। पीडीएम का अब आइंदा मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है? रोजाना मजीद से मजीद तकसीम दर तकसीम की खबरें सामने आती रहती हैं। अब 31 जनवरी के वज़ीर आज़म के इस्तीफे की डेडलाइन तो पीडीएम ने दी थी, लेकिन जाहिर है वज़ीर आज़म इमरान खान इस्तीफा नहीं दे रहे, तो उसके बाद अब क्या हिकमत अमली होगी? ज़िमनी इलेक्शन में तो जा रहे हैं, सेनेट के इलेक्शन में भी जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च का कुछ पता नहीं है, अदम एतमाद का कुछ हासिल वसूल फिलहाल नज़र नहीं आता। तो क्या ये समझा जा सकता है कि इमरान खान के लिए अब स्मूथ सेलिंग है अगले 2.5 साल भी? ये तमाम इंपॉर्टेंट सवालात आज प्रोग्राम में उठाएंगे और इनके जवाबात लेने की कोशिश करेंगे मुल्क के मशहूर व मारूफ तज्जिया निगारों से, तज्जियाकारों से। मेरे साथ आज बड़े ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं। जनरल अमजद शुएब साहब मशहूर व मारूफ तज्जियाकार हैं, आप इनके तज्जिए सुनते रहते हैं। इनसे जानेंगे कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत कैसा इस वक्त फेयर कर रही है। और मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं, अवैस तौहीद साहब। आप भी इनको जानते हैं, मशहूर मारूफ नाम है पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में, जर्नलिज्म में। अवैस तौहीद साहब, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, जो आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, क्या ये इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है? क्या इमरान खान करप्ट हैं? क्या इमरान खान की हुकूमत करप्ट है? देखिए गरीदा, जाहिर बात है, फिक्र की बात तो है, तशवीश की बात तो है। ऐसी हुकूमत जो करप्शन के खात्मे पर करोड़ों लोगों की हिमायत हासिल करके इख्तिदार में आई हो और अब तक 2-2.5 साल तक उसका सबसे बड़ा जो नारा है वो यही है कि माजी के हुक्मरान जो करप्ट हैं और लुटेरे हैं, जिन्होंने कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया है, उनका एहतसाब होना चाहिए। और उस पर सारे मिनिस्टर्स और सारे एडवाइजर्स जो है वो रोजाना हमें गुफ्तगू करते हुए नजर आते हैं। ऐसे मामले में
ये रिपोर्ट आना एक तशवीश की बात तो है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये सिर्फ हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है, ये हमारे माशरे के खिलाफ चार्जशीट है गरीदा। हाँ। माशरे के अंदर करप्शन जो है वो ऐसी तय दर तय सराहियत कर चुकी है कि आप अंदाजा लगाइए कि जिस मुल्क के अंदर 1947 के बाद जब माइग्रेशन हुई तो सबसे बड़ी करप्शन का जो आगाज है वो क्लेम के जरिए हुआ। यानी कि वहां पे जी हमारे पास इंडिया के अंदर जो है वो इतनी जायदाद थी तो हम यहाँ पे इतनी जायदाद के हकदार हैं। सबसे पहले करप्शन की वहां पर हुई, बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां भी दी उसमें। जाहिर बात है कि बबूल के कांटों से अगर फायदे लगाई जाती थी इसका मतलब है कि लोगों की डेडिकेशन तो थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि बतदरीज ब्यूरोक्रेसी हो, रूलिंग अशराफिया हो या इवन अवाम हो, माजी के अंदर ये होता था कि मैं आपको प्रेस क्लब का भी बता रहा हूँ, प्रेस क्लब के अंदर साथियों में भी बात करनी चाहिए ना, सहाफत में भी करप्शन जाहिर बात है बतदरीज आई है। और पहले प्रेस क्लब में अगर 2-4 लोग ऐसे होते थे जो फेवर लेते थे तो वो आप उनको पॉइंट आउट कर सकते थे कि ये है, लेकिन अब तादाद बढ़ती जा रही है। इसी तरह माशरे के अंदर पहले ये होता था कि नहीं भाई लड़के का खानदान या लड़की का खानदान जो है वो देखना चाहिए शादी से पहले कि भाई वो सही है, ईमानदार है, पढ़े लिखे लोग हैं। फिर हमने ये देखा 80 की दिहाई में और 90 की दिहाई में कि ये बात होने लगी कि अच्छा लड़का क्या कस्टम में करता है, पुलिस में करता है, या ब्यूरोक्रेट है, या फिर पीआईए में जॉब करता है, कहाँ पे, ताकि रिश्वत का पैसा, ऊपर का पैसा बहुत है। लेकिन अवैस तौहीद साहब, ये जिन महकमों की आप बात कर रहे हैं और जिनके लिए आप एक सोशल फैब्रिक की मिसाल दे रहे हैं, एक तो जाहिर है ये सोशल फैब्रिक है, ये फैमिलीज के अपने अंदरूनी मसाइल होते हैं, उनके प्रेफरेंसेस है, और दूसरा जिन महकमों को आप कोट कर रहे हैं वो अगेन पब्लिक सेक्टर के महकमे हैं, और यही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा, जो उन्होंने आज डेटा दिया है वो भी पब्लिक सेक्टर के हवाले से है। बट एक फैमिली की प्रेफरेंस के निकाह कहाँ करना है, शादी कहाँ करनी है, लड़का कहाँ काम करता है उसमें, और एक गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में तो बहुत ज्यादा फर्क होता है ना कि गवर्नमेंट का लड़का क्या कर रहा है। आप वजह कह रही हैं गरीदा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक्सेप्टेड नॉर्म जब माशरे का हो जाए तो तनज़्ज़ुली इतनी है कि करप्शन को बुरा नहीं मानने लगे लोग ना। आप अंदाजा लगाइए कि सियासतदान जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीतते हैं अंदरूनी सिंध में या बलूचिस्तान में, गरीब सूबों के अंदर या पंजाब के अंदर, वो अपने काम को होने के लिए, काम करवाने के लिए इस बात पे रजामंद होते हैं कि अगर बच्चे को टीचर लगवाना है, कहीं पे एग्जाम में पास करवाना है, हर जगह पे करप्शन अगर इतनी सराहियत कर गई है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और वही हम देखते हैं पब्लिक सेक्टर में है। इसी वजह से करप्शन के खिलाफ, चाहे वो अयूब खान की मुहिम हो, चाहे वो ज़िया-उल हक के जमाने में हो, चाहे मुशर्रफ के जमाने में हो, आप अंदाजा लगाइए ना कि मुशर्रफ साहब ने लूटी हुई रकम को वापस लेने के लिए ब्रॉडशीट का एक पूरा उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया और उसमें अरबों डॉलर हमें लेकर आने थे मुल्क में वापस। और आप देख लिए कि अपने दौर के हिलाले के बाद उसका जो हशर हुआ है, उस ब्रॉडशीट स्कैंडल का जो हशर हुआ है वो सबके सामने है। हमारे खजाने से 29 मिलियन डॉलर चले गए, तो ये ज्यादती की बात है ना। करप्शन को खत्म करने के लिए विल चाहिए, कमिटमेंट चाहिए हुक्मरानों की, ब्यूरोक्रेट्स की, और एहतसाब चाहिए, और ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जहां पे ताकतवर का एहतसाब मुमकिन हो सके इंसाफ के कटहरे। ठीक है ओजी, आपके पास दोबारा भी आती हूँ। चलो हमजा शुएब साहब, आप क्या कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जो है, क्या ये खान हुकूमत के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट है? क्या कप्तान करप्ट है? क्या कप्तान की हुकूमत करप्ट है? और दूसरा, इस रिपोर्ट में अमेरिका का इंडेक्स भी जो है करप्शन, यानी कि अमेरिका में भी करप्शन बढ़ी है। पिछले साल 69 पे था, इस साल 67 पे। अमेरिका जैसे मुल्क में करप्शन बढ़ी है, तो क्या पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल हो सकता है ये रैंक की तनज़्ज़ुली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये चार्जशीट तो मैं नहीं कह सकता, अगर डेटा देखा जाए सारा तो फिर इंसान को अंदाजा होता है कि जैसे भी ये कह रहे हैं पीटीआई वाले कि ये 2017-18 का है। बहरहाल देख के, लेकिन एक चीज वादे है कि इमरान खान ने जो कहा था कि मैं करप्ट लोगों को सजाएं दिलवाऊंगा, पैसा वापस लाऊंगा, वो तो नहीं हुआ। तो ये तो हमें एक नाकामी सामने नजर आ रही है कि आप करप्शन का पैसा भी वापस नहीं ला सके, ना सिर्फ बल्कि करप्ट लोगों को सजाएं भी नहीं दिलवा सके। अब आप देखिए कि 2.5 साल में बेशुमार केसेस खुले हैं। लोग कोई या तो जमानतें करा के आराम से बैठे हुए हैं, या ये कि केस आगे चल ही नहीं रहा। बाद केसेस 10-10 साल के। लेकिन जो ओटी बात कर रहे थे वो भी बड़ी काबिल गौर है कि जब माशरा करप्शन को बुरा ना समझे तो वो फैलेगी, क्योंकि उसकी पजीराई है। लोग ये समझते हैं कि
ये जिंदगी का एक मामूल या उसका हिस्सा बन चुका है, तो वो, लेकिन उससे भी बढ़ के ये हमारा माशरा उससे बढ़ के चला गया। मुझे याद आता है जब शर्जील मेमन बाहर से आया तो उसको सोने का ताज पहना के तो शहर में फिराया गया, उसका जुलूस निकाला गया जिसपे पत्तियां फेंकी गई फूलों की। इससे बड़ा गलीज माशरा और क्या हो सकता है कि वहां पे जिस आदमी के ऊपर करप्शन के इल्जाम है उसको इतना बड़ा एक उसका वेलकम दिया जाए और उसको हीरो के तौर पे ट्रीट किया जाए। इसका मतलब है कि चोरी करने वाला। लेट्स बी फेयर चरामजा शुएब साहब, सिर्फ शर्जील मेमन की क्या बात की जाए, जहांगीर तरीन को वापस लाने के लिए, पीटीआई में वापस उनको एक पोजीशन देने के लिए कल कहा गया पार्टी के इजलास में, हुकूमत के इजलास में, कि सेनेट के जो टिकट देने हैं पंजाब के लिए, और आपको पता है कि सेनेट में कितनी खरीदो फरोख्त होती है, तो उसके लिए जहांगीर तरीन को हेड लगाया जाए। अब जहांगीर तरीन पे करप्शन के इल्जाम नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट खुद अब सेनेट के इलेक्शन के लिए और आज खुद जहांगीर तरीन को वापस पार्टी में लाना चाहता है। देखिए, गवर्नमेंट ने तो नहीं ये किया, अभी तक गवर्नमेंट लेके नहीं आई। हाँ। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि उसको लाना चाहिए, आप उसकी मॉरल डिग्रेडेशन देखें उनकी। यानी आपको आपकी पार्टी के लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि उसको वापस लाना चाहिए, जैसे करप्शन जो है वो कोई चीज ही नहीं। ये तो मैं जो पॉइंट बता रहा हूं ये उसको एक तरह से सपोर्ट कर रही है चीज। हुकूमत तो कल फैसला करेगी। मैं भी आपके पॉइंट को एंडोर्स कर रही हूँ कि ये अक्रॉस द बोर्ड, ये अक्रॉस द पार्टी लाइंस ये प्रॉब्लम है, चाहे कोई भी पार्टी हो। नहीं, मैं तो पूरे माशरे की, ये माशरे से ही लोग आए हुए हैं ना, जो पार्टियां बदल बदल के कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में अपने मफादात की वजह से जाते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन असल मसला ये है, ये निजाम जो है ये कोलैप्स कर चुका हुआ है। ये सिर्फ एक चीज से वाबस्ता नहीं है। उजैर बलोच जिसका रिकॉर्ड आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है 100 कत्लों की, वो एक एक करके बरी हो रहा है। आज मैं देख रहा था कि नकीबुल्लाह महसूद के कत्ल के बारे में पुलिस कह रही है कि जी गवाहों को पाबंद करते हैं, वो आते नहीं। आप इमेजिन करें जिस गवाह को पुलिस लाना चाहे वो कैसे नहीं आता, लेकिन वो नकीबुल्लाह महसूद का केस उन्होंने खत्म करना है। तो बात यह है कि जुडिशियल सिस्टम आपका तबाह हाल है। आप मर्जी से ये तारीखें नहीं देते उनके करप्ट लोगों की, वो नायब कहता है जी हमने तो रेफरेंस दे दिया। रेफरेंस चलेगा तो वैसे भी छूट जाए क्योंकि उसमें तहकीकात गलत है। आपने जो तहकीकाती अदारे जिन्होंने करप्शन खत्म करनी थी, अगर वो खुद करप्ट हो चुके हैं, उसमें FIA ले लें, FBR ले लें, SCCP ले लें, नैब ले लें, अगर वो खुद करप्ट हो चुके हैं तो फिर करप्शन किसने छोड़नी, किसने खत्म करनी? तो असल चीज ये है कि ये निजाम भी कोलैप्स किया हुआ है। यहां पे अगर आज आप कह दें कि जनाब ये कोरोना का इलाज सना मक्की है, तो ये 200 रुपए से 5000 रुपए किलो तक गई उसकी कीमत। सही बात, क्या सना मक्की? तो ये तो लोगों का ईमान है कि आप जिंदगी मौत की कश्मकश में लोग हैं, तो आप मुनाफाखोरी उस पर कर रहे हैं। रमजान का महीने में देख लें कीमतें कहां जाती। तो बात यह है, मोटी जो बात कह रहे हैं तो उसमें भी बड़ा वजन है कि माशरा वक्त के साथ साथ तबाह हो गया। अब इमरान खान अगर करप्शन के मामले में बहुत सख्ती करता है तो यहां बेरोजगारी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारी असल इकोनॉमी जिससे लोगों का रोजगार चल रहा है वो तो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, 2 नंबर इकोनॉमी है। आपको मजबूरन कहना पड़ता है कि अच्छा ठीक है आप कंस्ट्रक्शन में रियल एस्टेट में पैसा लगाएं, हम नहीं पूछेंगे कहां से आए। तो सबसे ज्यादा तो रियल एस्टेट में लोगों ने चोरी का माल लगाया हुआ है, आपको कंप्रोमाइज करना पड़ गया क्योंकि बाहर तो रोजगार खत्म हो गया लोगों, मजदूर आदमी बेकार फिरना शुरू हो गए। तो हम इस मामले में बहुत आगे निकल चुके हैं। ये ऐसा नहीं है कि अगर इमरान खान या उसके 2 साथी ईमानदार आ गए तो वो कुछ कर लेंगे, ना। ये पूरा सिस्टम जो है जब उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, वो सारा सिस्टम करप्शन और चोरी पे लगा हुआ है, और ये 2 आदमी नारे लगाते रहे कि छोड़ेंगे नहीं, तो उससे क्या वो खत्म हो जाएगी। जनरल साहब आपके पॉइंट्स बिल्कुल वैलिड हैं, लेकिन मैं अवैस तौहीद की तरफ बढ़ूंगी। अवैस तौहीद साहब, यहां से डिबेट को आगे बढ़ाते हुए कि ठीक है आपने सोशल फैब्रिक की बात की कि यहां पर करप्शन हमारे मिजाज में, हमारे पूरे के पूरे समाजी फैब्रिक में कितनी रच बस गई है, बट the question in point, the matter in point is the public sector. It's not the social sector, it's not the private sector, it's not the other kind of sector. पब्लिक सेक्टर जिसको हेड करते हैं वजीर आजम इमरान खान, ठीक है, जो जनाब अमजद शुएब साहब ने कहा कि अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी जिसमें कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, वो ज़ाहिर है एक सरकारी इदारा तो नहीं है ना, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस, हाउसिंग का बिजनेस, लेकिन जो सरकारी महकमे हैं उसमें तो कम अज कम गवर्नमेंट को करप्शन कंट्रोल करनी चाहिए थी। नहीं, देखिए पूरी जो हुकूमत का कारोबार है या गवर्नेंस का जो पूरा एक निज़ाम है
उसके अंदर एक शफाफियत होनी चाहिए, वो नहीं है। और वो माजी को की जो इनहेरिट की है, इसका मतलब ये नहीं है कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो जिम्मेदार नहीं है, बिल्कुल जिम्मेदार है। हाँ। क्योंकि जो लोगों ने वोट दिया है उनको करप्शन के खात्मे पे दिया है और माशरे से करप्शन के खात्मे की सफाई पर इनको वोट दिया है। और इसी वजह से ये रोजाना इनका मंत्रा जो है वज़रा हो, मुशीरान हो, इसी वजह से सुबह से लेकर रात तक होता है। अपनी वजारतों की परफॉर्मेंस या गवर्नेंस के मसाइल पे कम बात करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है गरीदा, वो ये कि जहां पे नाकामी में देख रहा हूँ हुकूमत की, वो ये है कि आप जो निज़ाम में तब्दीली की बात कर रहे थे, आप जो सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, अभी थोड़ी बहुत बात हुई है, लेकिन वो भी बहुत सारी मुशर्रफ साहब के जमाने की है, एक बहस तलब बात है, नुक्ता है। फिर पुलिस की रिफॉर्म्स आप देख लीजिए, पंजाब के अंदर 5-6 आईजी चेंज हो गए। आपके नासिर दुरानी, आपका पोस्टर बॉय जो था पुलिस रिफॉर्म्स का, खैबर पख्तूनख्वा का, वो इस्तीफा पहले ही 2 महीने के अंदर देके चला गया। तो नाकामी एहतसाब कमीशन बंद कर दिया गया खैबर पख्तूनख्वा में। जी, एहतसाब कमीशन बंद कर दिया गया खैबर पख्तूनख्वा में। सही है कि बहुत सारे फ्रंट्स हैं जिसके ऊपर नाकामी हुई है, क्योंकि इतने बड़े वादे, इतनी बड़ी तवक्कुआत के साथ ये इख्तिदार में आए हैं। और अपोजिशन की जमातें जो हैं, देखिए मैं एक रिवायती भी है, तजर्बेकार भी है, निज़ाम को समझती भी है, निज़ाम को पॉल्यूट करने की जिम्मेदार भी है, और निज़ाम के प्रगंदा उसमें जो रची बसी है वो भी एक प्रॉब्लम है। तो उन्होंने इस वक्त हुकूमत को फुल बिजी रखा हुआ है, मसरूफ रखा हुआ है सुबह से लेकर रात तक, और हुकूमत उनके ट्रैप में है। तो पहले ही जो गवर्नेंस का मसला था, पहले ही जो परफॉर्मेंस का मसला था, वो मजीद जो है कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। और वहां पे हुकूमत को समझ में नहीं आ रही कि अगर आप अवैस तौहीद साहब यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगी, आपसे डिसएग्री करते हुए एक सवाल भी करूंगी कि गवर्नमेंट का काम होता है डिलीवर करना। गवर्नमेंट का काम ये नहीं है कि ऑपोजिशन उसको एंगेज कर रखा है तो वो सारा दिन आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती रहे, सुबह से लेकर रात तक ट्वीट्स करती रहे, बयानात। आप अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो दें, और वजीर आजम इमरान खान की जिम्मेदारी है, उन पे सवालात ज्यादा उठने चाहिए। ये टीआई की आज की रिपोर्ट के बाद कि जी आपने दावे किए थे 90 रोज में, आपने दावे किए थे 2 साल में करप्शन खत्म करने के, तो ये तो बढ़ गई है मजीद। बिल्कुल आप सही कह रही है गरीदा, मतलब मैं और जनरल साहब इससे तो डिसएग्री कर ही नहीं सकते। आप बिल्कुल सही कह रही है, और हमारा भी जो प्रीमिस है आर्गुमेंट का वो भी यही है जो आप अपने सवाल के अंदर जो नुक्ता बयान कर रही हैं। देखिए कैसी ज्यादती की बात है कि किन किन के मशवरों पे काम कर रहे हैं। कि पहले हमने सुना कि जी $200 बिलियन आ जाएंगे। $200 बिलियन क्या, हमारे खजाने से $29 मिलियन चले गए। F9 का पाक गिरवी चला गया, होटल्स और इस्लामाबाद क्लब को गिरवी रखने की बातें हो रही है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो मसला है ना कि हमारा खाली खजाना। आप ये देखिए कि जनरल बाजवा साहब और इमरान खान साहब जैसे ही हुकूमत आई है उसके बाद सऊदी अरब गए हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात गए हैं, चाइना गए हैं कि जी अपना एक बोल लेके कि जी इसमें डॉलर हम जमा करके लाएं और जो निज़ाम है उसको हम इन प्लेस करें और निज़ाम को चलाएं, इस मईशत के पहिए को आगे करें। लेकिन आप देखिए कि हम एक डॉलर को तरस रहे हैं और मांग रहे हैं पूरी दुनिया से। यहाँ से $29 मिलियन चले गए, किसके खाते में दिए, क्यों दिए? ये मौसवी साहब का क्या बैकग्राउंड है? ब्रॉडशीट ठीक है, बरतानिया की अदालत ने दिया, लेकिन आपने उसको चैलेंज किया, आपने अवाम को बताया कि जी हम $29 मिलियन दे रहे हैं। देखिए एक डॉलर की वो जो है वो अवाम की अमानत है, और उसके अंदर आपको अगर माजी की जमातों ने नहीं किया तो आप तो प्रेसिडेंट सेट करें ना, आप मिसाल सेट करें। मैं समझ रहा हूं कि बड़ी हद तक लड़खड़ा रही है इस वक्त की हुकूमत और निज़ाम के मुख्तलिफ जो हमारे पब्लिक सेक्टर इदारे हैं और माशरे के मुख्तलिफ जो मैकेनिज्म्स हैं सल्तनत पे, उसके अंदर सिस्टम इन प्लेस नहीं कर पा रहे, ना एहतसाब का, ना करप्ट फ्री माशरे का। बिल्कुल, ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और यहीं से डिबेट को आगे बढ़ाऊंगी। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक का वक्त हुआ है, उसके बाद वापस आएंगे। तो एहतसाब के इदारों का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट सामने आने के बाद, खासतौर पे नैब के किरदार के हवाले से, और एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान में एक पस मंजर ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, ब्रॉडशीट स्कैंडल के हवाले से ऑपोजिशन का एक बयानिया जन्म ले चुका है कि जी करप्शन तो खत्म हो नहीं रही, एहतसाब दुरुस्त हो नहीं रहा। तो फिर ऐसे में एहतसाब के इदारे नैब की क्या जस्टिफिकेशन, क्या जवाब बाकी रह जाता है, या क्या इस्लाहात होने चाहिए पाकिस्तान से करप्शन के खात्मे के लिए? विल टॉक अबाउट दिस आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। पाकिस्तान का रैंक और पाकिस्तान का स्कोर दोनों जो हैं वो खराब हुए हैं गुज़श्ता साल के मुकाबले में। जनाब अमजद शुएब साहब, इस टीआई की रिपोर्ट के बाद और एक जो बैकग्राउंड पाकिस्तान में इस वक्त डेवलप हो चुका है, ब्रॉडशीट का स्कैंडल, जिस तरह से उसकी डिटेल्स मजीद से मजीद सामने आ रही हैं कि जी नवाज शरीफ का, शरीफ फैमिली का जो $1 अरब का अकाउंट था वो तो बिल्कुल अफवाहों पर मबनी था और ये फारूक आदम के साहबजादे की ज़बानी ये बात सामने आ गई। बाकी जिस तरह से चीज़ें खुल रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि नैब का कोई जवाब, एहतसाब के इदारों का पाकिस्तान में अब कोई जवाब बाकी रह जाता है? जी बिल्कुल जवाब है और होना भी चाहिए, लेकिन उसका तरीकाकार बदलने की जरूरत है। अभी तक हमने नैब को इस्तेमाल किया है, नैब में अपनी मर्जी के लोग भर्ती किए, पॉलिटिकल पार्टीज ने भी। नतीजा ये कि आज नैब में वो लोग बैठे हुए हैं जो इनके मामला को साफ करते हैं। यानी अगर आपकी करप्शन का केस नैब में चला जाए तो आपके लोग हैं वो इससे फारिग कराएंगे और आपको एक फायदा होगा कि आप एक प्रोसेस के तहत वहां से क्लियर होकर निकलेंगे और सारी दुनिया को कहेंगे कि जी देखें हमारे ऊपर दुश्मनी की वजह से केसेस थे, हम तो अदालत से छूट के आए। ये नैब का काम आज ये है। अब करना ये चाहिए कि नैब के हर केस जहां लोग छूटे हैं, खासतौर पे मेगा करप्शन केसेस, इन पे GITs बिठानी चाहिए, क्योंकि ये तो कोई तरीका ना हुआ कि आपने जिस इदारे को भी पकड़ा वो उसने काम करना छोड़ दिया, आप उसको खत्म कर दें। अदारे को ठीक क्यों ना करें? अदारे के अंदर बैठे हुए लोगों का क्यों ना इंतखाब हो? सो चुनाचे नैब के अपने ऊपर भी एक GIT बननी चाहिए, बड़ी पावरफुल किस्म की, जो हर केस का जायजा ले कि ये केस खत्म कैसे हुए। मैं आपको बताता हूं कि नैब के अदारे में जितना केस लंबा, नैब के ऊपर GIT कौन बनाएगा? गवर्नमेंट बनाएगी या सुप्रीम कोर्ट? गवर्नमेंट को बनानी चाहिए। इस अदारे का एहतसाब अपना सबसे पहले होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो ये आइंदा भी कभी आप इस किस्म के अदारे जो जी चाहे करते रहे, बनाते रहे, वो काम नहीं करेंगे और आप उनको छोड़ देंगे। वो ऐसे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्रिमिनल नेग्लिजेंस है अंदर और करप्शन है। यहाँ पे आप देखिए कि यूसुफ गिलानी का केस है, वो एक अदालत में जाके पड़ा हुआ है। नैब के पास उसकी कागजात नहीं, नैब के इनके अपने लोग बैठे नीचे से कागजात गुम कर देते हैं। ये तो बहुत खबरें हैं जनरल साहब सामने आ चुकी हैं कि नैब के लोग भी पैसे लेके केसेस बंद कर देते हैं या पैसे लेने के लिए केसेस बनवा लेते हैं, रेफरेंसेस बनवा। अभी मिफ्ता इस्माइल का केस था, इतना शोर, फिर जमानत करा ली और कोई नैब ने उसमें कोई कोशिश नहीं की जमानत रुकवाने की और खत्म हो गया किस्सा। उसके बाद मिफ्ता साहब फिर रहे हैं बड़े मजे से। यही काम साद रफीक का, अगर साद रफीक ने किसी मिली भगत के जरिए जान नहीं छुड़ाई तो साद रफीक को चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट में नैब के खिलाफ केस करे कि जी मुझे इन्होंने किस वजह से साल अंदर बंद किए रखा। ये नैब जवाब दे हो उसका। लेकिन जनरल साहब, ख्वाजा साद रफीक की जमानत सुप्रीम कोर्ट से ही हुई है और उनकी जमानत का जो फैसला है वो खुद नैब के खिलाफ बहुत बड़ी चार्जशीट है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। वही कह रहा हूं ना कि उसको नैब वाले को भी तो किसी को सजा होनी चाहिए ना इस चीज की। चुनाचे साद रफीक को अपने लिए कंपनसेशन मांगनी चाहिए। उससे कहा जाए कि जी मुझे साल इन्होंने किस चीज में जलील किए रखा। कोई तो मुजरिम होगा ना वहां पे नैब में बैठे जिसकी कोताही या गलती की वजह से ही हुआ। तो चीज ये है कि इन अदारों को ठीक करना वो जरूरत है, इनको खत्म करना जरूरत नहीं है आपकी। और वो ठीक कैसे होंगे कि सबसे पहले इनसे करप्शन खत्म करें। आपने ना FIA ठीक की, ना SCCP ठीक की। SCCP जफर इजाजी चला गया तो उसका बेटा छोड़ गया पीछे, वो भी वही काम करता रहा वहां। अब मसला यही है ना कि ये इदारे ठीक कैसे होंगे, खासतौर पर नैब का इदारा जिसका चेयरमैन ऑपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस की मुशावरत के साथ लगता है। अब ऑपोजिशन कहती है कि जी हम नैब के हवाले से, मौजूदा एग्जिस्टेंस के हवाले से बात करने कोई तैयार नहीं है। गवर्नमेंट भी कहती है कि जनाब ये नैब पे बात करते हैं तो NRO, तो फिर ये बात आगे बढ़ेगी कैसे? देखिए ना, नैब का चेयरमैन जो है अगर वो अपनी परफॉर्मेंस ठीक नहीं दे रहा तो हमारे पास एक प्रोसेस मौजूद है उसको निकालने का। लेकिन उसकी परफॉर्मेंस असेस करने का भी प्रोसेस मौजूद है। हर साल एक रिपोर्ट आपको जमा कराता है, प्रेसिडेंट को पेश करता है। प्रेसिडेंट उसके ऊपर ऑर्डर क्यों नहीं करता कि जनाब इसकी ये तहकीक की है? ये तो आपको रास्ता निकालना होगा। जब तक आप इस अदारे की अपनी तहकीकात नहीं कराएंगे, इसका अपना कॉन्डक्ट जो है उसको कोई चेक नहीं करेगा,
तो कोई भी किसी भी अदारे को आप छोड़ दीजिए, अगर अल्लाह की राह पे के जाओ, तुमने जो करना करते रहो, तो वो तो यही कुछ करेगा जो हो रहा मुल्क में। तो इनका एहतसाब बहुत जरूरी है। अगर आप इनका एहतसाब नहीं करेंगे तो जो जी चाहे आप जहां से फरिश्ते लाके इधर बिठा दें, वो भी यही काम शुरू कर देंगे कुछ अरसे के बाद। अवैस तौहीद साहब, लेकिन ये इस्लाहात करेगा कौन? हुकूमत अपोजिशन एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं है। अपोजिशन इल्जामात लगाती है, हुकूमत जवाब में इल्जामात लगाती है। हुकूमत कहती है एनआरओ मांग रहे हैं, अपोजिशन इस पे भड़क जाती है। तो फिर बात आगे इस्लाहात फिर होंगे कैसे? फिर करप्शन खत्म कैसे होगी? मैं गरीदा उधर आता हूँ। ये जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल इदारों को के एहतसाब के इदारे जो है उनके खात्मा कोई हल नहीं है, उसमें रिफॉर्म्स का हल है। और चाहे वो एसीजीपी हो, चाहे वो एफआईए हो, चाहे वो नैब हो, इनसे खौफ नहीं आना चाहिए, बल्कि यकीन और इत्मीनान होना चाहिए कि इनके पास केस किया है तो कहीं ना कहीं इंसाफ मिलेगा। ये कैसा इंसाफ है कि एक ब्यूरोक्रेट जो है वो 67 करोड़ रुपए उसके पास निकले कोयटा में, और उसके बाद बाकायदा मशीनें मंगानी पड़ी कि नोट गिनने की। नोट खत्म ही नहीं हो रहे थे, इतने नोट थे, और फिर उसको आप प्री बार्गेन देके उसको आपने जमानत दे दी। ये कैसा इंसाफ है? तो इस पे मैं और आप सवाल तो कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि जावेद इकबाल साहब मोहतरम आदमी है, जाहिर बात है जज रह चुके हैं, इंतहाई अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं, लेकिन इनकी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है उसकी मुझे कोई इसकी फाइंडिंग नजर नहीं आई। एबटाबाद कमीशन की भी मैंने तो नहीं देखा कि इनके क्या फाइंडिंग नजर आई है। अब आप देखिए इनका क्या काम है कि शाहिदा खान अब्बासी साहब गलत बात करें, सही बात करें, आप उनके जवाब में तकरीर कर रहे हैं, आप जरदारी या बिलावल के जवाब में तकरीर कर रहे हैं। आपको वाज करने के लिए नहीं ये जिम्मेदारी है। आपका काम है आप अपने एक्ट से साबित करें। अभी आप ब्रॉडशीट केस के ऊपर इनकी कोई आई है क्लैरिफिकेशन? या देते ना तकरीर कि जी जनरल अमजद साहब थे, उनके जमाने में ये माहिदा हुआ था, उसमें क्या गलती हुई थी, क्या नहीं हुई थी। उसके बाद नैब का एक बयान आ गया था अवैस तौहीद साहब, नैब का सिर्फ एक बयान आ गया था कि जी ये नैब के मौजूदा जो एग्जिस्टेंस है, जो स्ट्रक्चर है, उसकी तरफ से ये नहीं है गलती, ये जो पुरानी नैब थी उसकी गलती है। ये बयान आ गया था नैब की तरफ से। अगर मेरे पुराने केसेस उठा सकते हैं ये, तो किसी के भी जब इनको ये डिस्क्रेशन है तो अपने इदारे का पुराना केस क्यों नहीं ले सकते? बुलाएं तारिक फवाद मलिक को जो दुबई के अंदर है कि भाई आपका क्या है, और फिर इनको जनरल अमजद साहब का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें। हो सकता है बिल्कुल शफाफ फारूक आदम का, उमर फारूक आदम का, सबके स्टेटमेंट सब तो ऑन रिकॉर्ड आ गए हैं। नहीं, लेकिन भाई उसका कोई ना कोई मतलब मेरी जेब से 29 मेरे खजाने से 29 मिलियन डॉलर तो नहीं है उसका जवाब ना। आप सियासतदानों को लटका रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि इस केस जब खुलेगा ब्रॉडशीट केस, तो पता नहीं किस किस के नाम आएंगे। लेकिन नैब खुद तो अपना एहतसाब नहीं कर सकेगा ना अवैस तौहीद साहब। जैसे जनरल साहब कह रहे थे कि नैब के ऊपर जीआईटी होनी चाहिए, गवर्नमेंट को बनानी चाहिए। अब गवर्नमेंट ने कमीशन बना दिया जस्टिस अजमत सईद वाला, इनके ऊपर एक जीआईटी इनके ऊपर भी बने ना। और जो वीडियो जीआईटी कौन बनाएगा? क्योंकि कमीशन तो बनाया गवर्नमेंट ने जस्टिस अजमत सईद वाला, उस पे ऑपोजिशन बनाना चाहिए, हुकूमत को बनाना चाहिए। लेकिन इंटेंट का मसला है ना, नियत का फतूर है दोनों तरफ। पूरे सियासी उसके काफिले के अंदर, चाहे वो अपोजिशन के काफिले हो, चाहे वो हुकूमती काफिले हो, आप अंदाजा लगाइए शेख अजमत सईद साहब बहुत मोहतरम है और बहुत काबिल होंगे, लेकिन उनको आपको क्या बनाने की जरूरत है? बुतराजे करने की जरूरत है, किरदार बनाने। लेकिन अड़ गए ना इस पे अड़ गए हैं। अब गवर्नमेंट भी इस पे अड़ गई है, अपोजिशन भी इस पे अड़ गई है। एतराज लगता तो जज खुद कह देता था। आप बैठे हुए खामोशी से और उस पे इंडोर्स कर रहे हैं। जनरल साहब यहाँ कुछ कहना चाह रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है अवैस तौहीद साहब कि जज साहब पे खुद इल्जाम लगा है तो उनको खुद हट जाना चाहिए। जनरल साहब, मैं रास्ता बताता हूँ। देखिए बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारे इनके ऊपर ऑब्जर्वेशन वगैरह दी थी। गवर्नमेंट इन्हीं ऑब्जर्वेशन और कुछ और केसेस वगैरह जिनके बारे में पहले कहा जाता रहा कि बड़े ठीक ठाक हैं और बाद में वो खत्म हो गए या छूट रहे हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के पास रेफरेंस ले जाए नैब के खिलाफ और उनसे कहे कि जी इस अदारे के ऊपर भी अपनी तहकीकात की जरूरत है, आप ऑर्डर करें जीआईटी का। और सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर्स लेके तो इनके ऊपर जीआईटी पावरफुल किस्म की बना के इनके सारे केसेस जो हैं वो उनको खंगाला जाए। लेकिन यहाँ पे एक और मसला है ना अवैस तौहीद साहब से, मैं इसका जवाब लेना चाहूंगी। अगर गवर्नमेंट खुद रेफरेंस लेके जाती है नैब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, और गवर्नमेंट के पहले 2 रेफरेंसेस कुछ खास उनका हशर हाल तो हुआ नहीं है, वो बड़े रेप्यूट बड़ी खराब है गवर्नमेंट के रेफरेंसेस की, लेकिन अवैस तौहीद साहब गवर्नमेंट अगर नैब के खिलाफ रेफरेंस लेके जाती है तो ये तो मुल्क में एक बहरान की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। नहीं देखिए, बहरान की क्या मदद, अगर आपने कौन सा मजीद और कौन से बहरान नहीं इकट्ठे हुए हैं ना।
मतलब बहरान का, लेकिन एक आप साफ रास्ता तो देना, शफाफियत तो दिखाएं कि नहीं जी हम ये कर रहे हैं। देखिए चीनी कमीशन बिठाया और उसकी फिर रिपोर्ट मंजर आम पे लाए, हम सब ने उसको तारीफ कहा ना, हमने तो मुखालफत नहीं की, हमने ये कहा कि नहीं एहतसाब होना चाहिए, और जो ये साहब बाहर गए हैं जहांगीर तरीन साहब, इनको भी आप बुला के इनका एहतसाब करें। सिर्फ इतना पॉइंट था ना, हमने तो हुकूमत के इकदाम की तारीफ की थी, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आपकी विल ना नजर आ रही हो, नियत में फतूर नजर आ रहा हो अपोजिशन जमातों का भी और हुक्मरान जमात का भी। देखिए उसकी एक मुझे बड़ी वजह नजर आती है, जो इस वक्त बहरान है, सियासी बहरान, जो मैंडेट है 1,60,70,00,000 का जेन्युइन नहीं है या है जो भी है, लेकिन वोटों के जरिए हुआ मिला है ना तहरीक इंसाफ को, उसको तस्लीम नहीं करती अपोजिशन जमातें। अपोजिशन जमातों के 20-22 बिलियन मैंडेट को हुक्मरान जमात नहीं तस्लीम करती, तो कानून साजी कहाँ होगी, सियासी अदब इस्तेहकाम कैसे खत्म होगा? ये एक मसला है कि कानून साजी चाहिए, जब बहरानों का सियासी हल होगा। इसी वजह से हम इन्हें अलग करके भेजते हैं पार्लियामेंट के अंदर। कोई एस्टैब्लिशमेंट से तो हल नहीं चाहिए ना, अगर एस्टैब्लिशमेंट करेगी तो फिर ये कहेंगे मुदाखलत कर रहे हैं, भाई आप खुद अपना हल करें। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ, लेट्स शॉर्ट क्विक ब्रेक, उसके बाद टाइम बहुत कम रह गया, वापस आएंगे तो आगे के सियासी मंजरनामे, पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल, हुकूमत के मुस्तकबिल, पीडीएम के मुस्तकबिल के हवाले से सवालात करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक प्लीज। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनाब शुएब साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का आज खैर मकदम किया और उन्होंने कहा कि जब इसका उर्दू तर्जुमा आएगा तो सब वाज़ेह हो जाएगा, सब खुल के पता चल जाएगा। लेकिन आप क्या कहते हैं? वेरी शॉर्ट आंसर मैं आपसे चाहूंगी, क्या इमरान खान या क्या इमरान खान की हुकूमत नाकाम हो गई है करप्शन पे काबू पाने के लिए? जी मेरे ख्याल में तो नाकाम हो गई, और मैं बड़ा इसके ऊपर मेरा बड़ा कंसर्न भी है, क्योंकि जहां तक इमरान खान की अपनी जात का ताल्लुक है, हमें कभी भी ये शुबा नहीं था कि वो इसमें मुखलिस नहीं है। हाँ। लेकिन एक मुखलिस आदमी सिस्टम के हाथों अगर तबाह हो जाए और उसका सारा मिशन खत्म हो जाए, तो इससे बड़ा अलमिया और कोई नहीं। उसके मशीर अच्छे होते, उसके साथ कोई और टीम होती जो उसको बताती कि पहले अदारों को ठीक कर लेते हैं, अदारों के बारे में कोई प्लान बनाई जाती कि इनको कैसे हैंडल किया जाए, कैसे ठीक किया जाए। ये चीजें जो है इधर तवज्जो नहीं दी गई, और गालिबन हिकमत अमली की कमी की वजह से, हिकमत अमली की खराबी की वजह से ये सारा स्ट्रक्चर, सारा किस्सा फेल होता नजर आ रहा है। हमें इमरान खान में यही अट्रैक्शन थी जब लोगों ने वोट दिए कि हमें एक तीसरी ऑप्शन नजर आ रही है कि वो कम से कम उन दो पार्टियां जिनके बारे में बहुत ज्यादा शकूक शुबात और इल्जामात हैं, उनसे शायद हमारी खलासी होगी और ये कोई बेहतर सिस्टम देंगे। तो आप सोचिए कि अगर वो भी नाकाम होता है तो आपके लिए फिर क्या रह गया पीछे? यानी कि आप कह रहे हैं कि आपको ये सब कुछ नाकाम होता नजर आ रहा है, आपको इमरान खान नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, ये मेरे नुक्ता निगाह के मुताबिक 5 साल गुजरेंगे, लेकिन ना पैसा वापस आएगा किसी का, ना लोगों को सजाएं होंगी। ये करप्शन माफिया इतनी मजबूत है कि आज रियासत इनके सामने, इस माफिया के सामने घुटने टेके हुए। इसमें गरीदा मैं बड़ा वाज़ेह आपको बताना चाहता हूँ, सबसे अहम जो चीज है वो ये है कि इक़्तिदार और करप्शन एक जगह पे है। आप सिंध में देख लें, कोई केस आप चला के देख लें हुक्मरान तबके के खिलाफ, वहां पे सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई गवाह आए वहां पे, और अगर गवाह आ गया तो वो उनकी हमायत में बयान देगा, इनके नहीं देगा। ये वजह है कि पीपल्स पार्टी सिंध की गवर्नमेंट छोड़ना कभी गवारा नहीं करेगी। वो पीडीएम तबाह कर लेगी लेकिन सिंध की गवर्नमेंट कभी नहीं छोड़ेगी, इसी वजह से कि वहां पे उनकी हुकूमत है तो करप्शन महफूज। अब वैसे तो सब ये सवाल क्विकली मैं आपसे करूंगी बिफोर वी मूव ऑन टू द पॉलिटिकल डिबेट, कि क्या इमरान खान और उनकी हुकूमत करप्शन में काबू पाने में नाकाम हो गई है आपके नजदीक? देखिए इस वक्त तो जाहिर बातें लड़खड़ा रही है, मैं नहीं कहूंगा कि मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई है, और जाहिर में 2-2.5 साल हैं, लेकिन एक बहुत ही टफ चैलेंज है सामने, और इसी वजह से पेसिमिज्म आ रही है उनके अपने सपोर्टर्स में भी कि क्या मसला है। जाहिर बात है जादू की छड़ी तो नहीं है, लेकिन वो डायरेक्शन हमें नजर नहीं आ रही। मैं सिर्फ एक 2 छोटे से मेरे जो ऑब्जर्वेशन है, एक तो ये कि मशवरा यही हो सकता है कि आप जो है वो निजाम के हाथों यरगमाल न बने, इक़्तिदार और करप्ट जो जाल है उसमें अपने साथियों के सलाह मशवरों से बचे। हमने एक मजमून पढ़ा था उर्दू के अंदर,
मैट्रिक के फर्स्ट ईयर में कि मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, तो इनको इमरान खान साहब को यही मशवरा है कि जरा दोस्तों के सलाह मशवरों से बचें। सुबह से लेकर रात तक गलत सलत मशवरे जो है उनको रिफाइन करें, जब कहीं मामला जाके एक डायरेक्शन नजर आए। ठीक, फ्यू लास्ट क्वेश्चन जनाब शुएब साहब आपसे पहले कि आपको पीडीएम का मुस्तकबिल अब क्या नजर आता है? कि आपको लगता है कि पीडीएम अभी भी कोई खतरा है और इस राख में से कोई चिंगारी निकल सकती है, इमरान खान हुकूमत के लिए कोई खतरा हो सकता है, या आपको लगता है कि खान साहब की अब अगले 2.5 सालों के लिए स्मूथ सेलिंग है पॉलिटिकली? देखिए, मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल सेलिंग इनकी बहुत स्मूथ तो नहीं, लेकिन 2.5 साल ये निकालेंगे। ठीक, पीडीएम ये बाबेला शोर शराबा करती रहेगी। ठीक, और पीडीएम में अपने चूंकि इत्तफाक राय नहीं है, उनके अपने मफादात हर एक के अपने अपने मौजूद हैं, बिल्कुल, और वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म पीडीएम का इस्तेमाल करके तो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। वो यानी अकेले तौर पे शायद पीपल्स पार्टी इतनी बड़ी थ्रेट नहीं थी, लेकिन पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे एक थ्रेट बिल्डअप की जो गवर्नमेंट को ज्यादा बड़ी लगी, और फिर उन्होंने अपना मुफाद हासिल किया। बिल्कुल, इसी तरह सब इस प्लेटफॉर्म को यूज करके तो अपना मुफाद करेंगे हासिल, लेकिन मौलाना का मफाद और उनका प्लेटफॉर्म और ये उनके काम नहीं आएगा, क्योंकि मौलाना है 5 सीटों की पार्टी। तो जो इतनी छोटी पार्टी वो अपने वजूद से, अपने जुस्से से ज्यादा पंचिंग करने की कोशिश करते रहे। मौलाना तभी हर दफा धोखा खा के तो ठंडे होते रहे। अब भी मेरा ख्याल है इस प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा हजीमत उन्हीं को उठानी है। ठीक, अवैस तौहीद साहब, यही सवाल आपसे कि आपको क्या लगता है कि आगे मुस्तकबिल क्या है पीडीएम का, और इमरान खान के लिए आगे स्मूथ सेलिंग है? देखिए, जाहिर बात है कि सेनेट के इलेक्शन से पहले जो पीडीएम ने एक पूरा जोर लगाया था पूरे मुल्क में हुकूमत मुखालिफ तहरीक, और बड़े बड़े वादे के हुकूमत का तख्ता उलट देंगे अवाम की ताकत से, वो तो उसमें नाकाम रहे। तूफान बर्पा करने में सेनेट के इलेक्शन से पहले नाकामी का मतलब यह है कि वो इस बात में नाकाम रहे हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है और मौजूदा हुकूमत है इमरान खान साहब की, उसके दरमियान कोई दरार डाल सके। और जब वो उम्मीद उन्हें नजर नहीं आई तो जरदारी साहब ने हमारी इत्तलात के मुताबिक मौलाना फजल रहमान साहब को फोन किया कि भाई आप बताइए कि मैं सिंध की हुकूमत कुर्बान कर दूं और इस्तीफे भी सेनेट से दे दूं, क्या सेनेट के इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे? क्या इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हो जाएगी? तो उनके बकौल उन्होंने जो मशवरा दिया है मौलाना फजल रहमान साहब को और मरियम साहिबा को कि जी आप उस वक्त का इंतजार करें जब इत्तेहादी नाराज हो और इस्टेब्लिशमेंट भी कहीं ना कहीं कोई नाला हो, तो उस वक्त का इंतजार करें। तो इसका मतलब यह है कि बहुत तवील अरसा है, और लगता है ऐसा ही आखिरी जुमला लगता है ऐसे ही है कि चाय की प्याली पर ही इक्तफा करेगी अपोजिशन अपने मफादात और मजबूरी। या इसको आप पंजाबी में भी समअप कर सकते हैं, इसको आप पंजाबी में भी समअप कर सकते हैं कि ऐसी फिर ना ही समझिए। तो थैंक यू वेरी मच अवैस तौहीद साहब और जनाब अमजद शुएब साहब, थैंक यू वेरी मच आपके एनालिसिस के लिए। बड़ी जबरदस्त आज गुफ्तगू डिबेट रही। आई विल सी यू कमिंग वीक ऑन मंडे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।